रात गहराने लगी थी। गांव की संकरी गलियां अब लगभग सुनसान हो चुकी थी, जैसे दिन भर की हलचल थक कर कहीं सो गई हो। चारों तरफ हल्की ठंडी हवा और सन्नाटा ऐसा था मानो कुछ अनकहा अपने आप में छिपाए बैठा हो। इसी खामोशी के बीच एक टिमटिमाती लालटेन के नीचे बिरजू और अखिलेश चाचा चाय की गरम गरम प्याली थामे बैठे थे। उनकी धीमी धीमी बातचीत और कब से उठती भाप उस सन्नाटे को और भी रहस्यमयी बना रही थी। कारे बिरजू, कल रात काहे के घर बारात उतरी थी? कुछ शोर सुनाई दे रहा था। किसके घर शादी थी? हाँ काका, सही सुने आप। हमारे गांव के धर्म की शादी हुई है कल रात। उसकी नई दुल्हन आज ही घर आई है। अच्छा, धर्म की शादी हो गई? उसकी माँ तो कब से लगी थी इसके पीछे। हाँ काका, वही तो। बहुत खुश थी उसकी माँ। कह रही थी कि अब घर में रौनक आ जाएगी। हाँ, रौनक तो आती है बिरजू, लेकिन कभी कभी कुछ और भी साथ ले आती है। क्या मतलब काका? आप ऐसा काहे बोल रहे हैं? कुछ नहीं रे, बस यूं ही कह दिए। हर बात इतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है। बिरजू की बात कानों में पड़ते ही अखिलेश चाचा का चेहरा अचानक बदल गया। अभी जो हल्की मुस्कान उनके होंठों पर थी, वह पल भर में गायब हो गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता उतर आई, जैसे किसी पुराने डर या भूली हुई याद ने फिर से दस्तक दे दी हो। वो कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल चुप हो गए और फिर गहरी सोच में ऐसे डूब गए। काका, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तक तो सब ठीक था, अचानक ऐसे खामोश क्यों हो गए? क्या किसी पुरानी बात ने आपको परेशान कर दिया? बिरजू, तू जो सुन रहा है ना, वो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात है। इस गांव में जो होता आया है उसे हर कोई नहीं जानता, और जो जानते हैं वो भी बोलने से कतराते हैं। आपकी बातों से तो डर लगने लगा है काका। आखिर ऐसी क्या बात है? साफ साफ बताइए ना, मन घबरा रहा है। जब भी इस गांव में कोई नई दुल्हन कदम रखती है तो वो अकेली नहीं आती। उसके साथ एक अनदेखा साया भी इस घर में दाखिल होता है। साया? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सब सच है या फिर बस लोगों की बनाई हुई बातें हैं? आपने तो सच में डरा दिया। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है बिरजू। इसकी शुरुआत बहुत साल पहले हुई थी, जब इस गांव में पहली बार एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। काका की आवाज में ऐसा कंपन था जैसे किसी गहरे दबे हुए राज ने अचानक बाहर आने की ठानी हो। हर शब्द भारी लग रहा था, मानो वो सिर्फ बोल नहीं रहे बल्कि किसी अनदेखे डर को महसूस कर रहे हों। उधर बिरजू की जिज्ञासा अब और तेज हो चुकी थी। उसके चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सी उत्सुकता साफ झलक रही थी, जैसे वो इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए बेचैन हो उठा हो। काका, आप कुछ भी मत छुपाइए। जो भी सच्चाई है मुझे सब सुनना है, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। मैं पीछे नहीं हटूंगा। बिरजू, तू शायद नहीं जानता कि तू क्या मांग रहा है। जो बातें अब तक दबी रही हैं, उन्हें सुनने के बाद दिल मजबूत रखना आसान नहीं होगा। काका, अब डरने का सवाल ही नहीं है। आपने आधी बात बता दी है, अब पूरी सच्चाई जानना जरूरी है। ठीक है बिरजू, लेकिन याद रख, जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और शायद तू इस रात को कभी भूल नहीं पाएगा। हमारे ही गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है। समय की मार से जर्जर, वीरान और आज लोगों के लिए अपशगुन की निशानी बन चुकी। शाम ढलते ही वहां ऐसा सन्नाटा उतर आता है मानो उस जगह ने अपने भीतर कोई गहरा रहस्य कैद कर रखा हो। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी उसी झोपड़ी में एक छोटा सा खुशहाल परिवार बसता था। वहां धर्म नाम का एक सीधा साधा युवक अपनी माँ के साथ रहता था। उनकी दुनिया छोटी थी, मगर स्नेह और अपनापन इतना था कि कमी कभी महसूस ही नहीं होती थी। धर्म की माँ के मन में बस एक ही जिद थी, अपने बेटे का घर बसता हुआ देखना। वह हर रोज यही बात दोहराती, जैसे उसकी हर सांस अब इसी ख्वाहिश से जुड़ गई हो। अंततः माँ की इच्छा के आगे झुककर धर्म ने एक 18 वर्ष की मासूम और सरल लड़की से विवाह कर लिया। नई दुल्हन के घर में कदम रखते ही उस सूनी झोपड़ी में जैसे फिर से जीवन लौट आया। आंगन में रौनक बढ़ गई और धर्म की मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी बहू को देखकर खिल उठती, उसकी हर छोटी बड़ी बात में अपना स्नेह उड़ेल देती। बरसों से सूना पड़ा उसका मन अब पूरी तरह भर चुका था, पर किस्मत को यह सुकून रास नहीं आया। कुछ ही दिनों बाद
एक भयानक तूफान ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने उनकी झोपड़ी को पूरी तरह उजाड़ दिया। उनकी हंसी खुशी जैसे पल भर में मलबे के नीचे दब गई। मजबूरी में धर्म उसकी मां और नई दुल्हन को सामने बने एक पुराने पक्के मकान में शरण लेनी पड़ी। वह मकान कैलाश का था, जो गांव छोड़ने से पहले उसकी चाबी धर्म की मां को सौंप गया था। पहले कैलाश साल में 1-2 बार गांव आकर उस घर की देखभाल कर लिया करता था, मगर धीरे धीरे उसका आना भी बंद हो गया। कहते हैं जिस दिन कैलाश के छोटे बेटे ने अपनी नई दुल्हन को उस घर में लाया था, उसके कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसके बाद कैलाश ने कभी पलटकर उस गांव की ओर देखा तक नहीं। धर्म जब अपनी मां और नई दुल्हन के साथ उस मकान में रहने पहुंचा तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। घर बड़ा था, मजबूत था, जैसे तूफान का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ हो। लेकिन उस घर की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी थी, भारी, रहस्यमयी, जैसे वहां कोई अनदेखा साया पहले से ही मौजूद हो। असल में वह घर कभी खाली था ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे वहां पहले से ही किसी अनजानी शक्ति ने अपना डेरा जमा रखा हो। मगर वह कौन था, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। धीरे धीरे धर्म की मां और नई दुल्हन ने उस घर को अपना मान लिया। नई दुल्हन दिन भर पायल की मधुर खनक के साथ घर के कामों में लगी रहती, लेकिन अजीब बात यह थी कि काम जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे, मानो घर खुद उसे थकाने पर आमादा हो। फिर एक दिन एक अनहोनी ने सब कुछ बदल दिया। नई दुल्हन अपने सारे काम निपटाकर कमरे के बीचों बीच खड़ी आईने में खुद को निहार रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, नई जिंदगी के सपनों से सजी हुई। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे दरवाजा अपने आप खुला हो और किसी अनदेखी पायल की धीमी छनक हवा में गूंज उठी हो। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझा और फिर से आईने की ओर देखने लगी, लेकिन इस बार उसका खून जम गया। आईने में उसके ठीक पीछे एक काली धुंधली परछाई खड़ी थी, लंबी, डगमगाती हुई, जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। नई दुल्हन घबराकर पलटी, मगर पीछे कुछ भी नहीं था। तभी अचानक कमरे में धुएं का गहरा गुब्बार उठने लगा। धीरे धीरे वह धुआं पूरे घर में फैल गया और नई दुल्हन को चारों ओर से जकड़ने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज गले में ही कैद हो गई। उसका शरीर कांपने लगा और अगले ही पल वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। 3 दिनों तक नई दुल्हन को होश नहीं आया। धर्म की मां की हालत बिगड़ने लगी। वह दिन रात अपनी बहू के पास बैठी रहती, भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांगती। धर्म भी गहरी चिंता में डूब गया। उसे लगा शायद कोई साधारण कारण होगा, लेकिन जब गांव के बुजुर्गों से पूछा गया तो उनके चेहरों पर उभरी गंभीरता ने डर को और गहरा कर दिया। उन्होंने साफ संकेत दिया, यह कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं। धर्म घर के बाहर बैठा सोच में डूबा था, मन में अनगिनत सवाल लिए। तभी अचानक अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। नई दुल्हन कमरे से बाहर भागी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, सांसें बेकाबू थीं और वह लगातार चीख रही थी, जैसे उसने उस घर का असली चेहरा देख लिया हो। धर्म एक पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया, जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। धर्म जी जल्दी चलिए, अंदर कुछ बहुत भयानक है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो कोई इंसान है, छत से लटका हुआ। उसकी आंखें ऐसे बाहर निकली हुई हैं जैसे अभी गिर पड़ेंगी। चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है, पहचान में भी नहीं आ रहा। उसका शरीर हवा में झूल रहा है धर्म जी, ऐसे हिल रहा है जैसे अभी भी जान बाकी हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप चलिए ना, जल्दी चलिए, देर हो जाएगी। मुझे अकेला मत छोड़िए धर्म जी, वो जगह ठीक नहीं है। घर के अंदर कुछ बहुत गलत है। चलिए ना, अभी चलिए। नई दुल्हन की हालत देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बिना एक पल गंवाए वह तेजी से दरवाजा धक्का देकर घर के अंदर घुसा।